रूस के बाद नागोर्नो काराबाख की जंग में आर्मेनिया के साथ ईरान खड़ा हो गया है, वो भी अपने सुपर स्ट्राइकर्स के साथ। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ ईरान ने 200 से ज्यादा टैंकों को वॉर जोन में रवाना किया है। आखिर रूहानी के इस्लामिक फ्रंट के खिलाफ खड़े होने की वजह क्या है? क्या काराबाख में भी फिर की जंग शुरू होने वाली है? आखिर क्यों इस्लाम के दो धड़े आपस में भिड़ने को आमादा है? आप खुद देखिए, बैटल ग्राउंड से शिया वर्सेस सुन्नी का संग्राम, सीरिया का खूनी पैटर्न, नागोर्नो काराबाख में रिटर्न। नागोर्नो काराबाख में जंग जमीनी विवाद को लेकर शुरू हुई थी, जिसके सिर्फ दो किरदार थे। पहला आर्मीनिया, दूसरा अजरबैजान। लेकिन वक्त बीतने के साथ इस जंग पर मजहबी फितूर सवार हो गया और पूरा विवाद ईसाई वर्सेस इस्लाम पर आकर ठहर गया। मगर 34 दिनों से जारी इस बारूदी कोहराम ने फिर से करवट बदली और अब काराबाख का बैटल ग्राउंड शिया वर्सेस सुन्नी का हो चला है, यानी फिरके की जंग। अजरबैजान के साथ खड़े तुर्की और पाकिस्तान अपने विध्वंसक हथियारों के दम पर नागोर्नो काराबाख में तांडव कर रहे थे। काराबाख की वॉर स्क्रिप्ट में आर्मेनिया की हालत इतनी बदतर थी जिसकी कल्पना भर से रूह कांप जाए, क्योंकि ईसाई मुल्क आर्मेनिया पर एक साथ ट्रिपल अटैक किया जा रहा था, वो भी इस्लामिक मुल्कों की तरफ से। बीते 800 घंटे से जारी इस जंग में उस वक्त नया मोड़ आया जब ईरान जैसे इस्लामिक मुल्क ने खुल्लम खुल्ला आर्मेनिया के साथ खड़े होने का ऐलान किया। प्रेसिडेंट रूहानी के इस फैसले के साथ ही ईरानी सेना के 200 से ज्यादा टैंक आर्मेनिया की तरफ लड़ने के लिए वॉर जोन में उतर गए। और इसके बाद शुरू हुआ काराबाख में सबसे सॉलिड जंगबाजों का विनाशकारी ट्रेलर। आखिर काराबाख के संग्राम को हम फिरके की जंग क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए आप इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च के इस ट्वीट को देखिए, जिसमें सैकड़ों टैंकों वाली एक तस्वीर भी पोस्ट की गई है। आईएससीआर के इस ट्वीट में साफ साफ लिखा है कि ईरानी सेना ने अपने सबसे विध्वंसक टैंकों की बटालियन को नागोर्नो काराबाख के बॉर्डर पर भेजा है।
वो भी आर्मीनिया की मदद के लिए। इतना ही नहीं, इस वक्त दुनिया के हर अंग्रेजी अखबार में सिर्फ यही खबर बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ छपी है। असल में ईरान का आर्मीनिया के साथ खड़ा होना हर किसी को हैरान कर रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ अजरबैजान के साथ इस्लामिक फ्रंट तैयार हो रहा है, इसी बीच ईरान का आर्मीनिया के साथ खड़ा होना सोच से परे है। ईरान न सिर्फ आर्मीनिया को हथियार मुहैया करा रहा है, बल्कि आर्मीनिया को हर तरह की सैन्य मदद देने के लिए भी तैयार है। आपको बता दें, ईरान शिया मुस्लिम बहुल मुल्क है, तो वहीं अजरबैजान का साथ दे रहे तुर्की और पाकिस्तान सुन्नी बहुल मुल्क है। यानी काराबाख में इस्लाम के ही दो धड़े एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। एक तरफ शिया मुल्क ईरान, तो दूसरी तरफ तुर्की और पाकिस्तान है। यकीन मानिए, आर्मीनिया अजरबैजान का युद्ध अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि ईरान से पहले रूस ने भी आर्मीनिया की मदद के लिए अपनी सेना काराबाख में तैनात कर दी है। लगातार रूसी सेना अजरबैजान के सैन्य ठिकानों, तुर्की के किलर ड्रोन और पाकिस्तान की खूनी ब्रिगेड को निशाना बना रही है। रूस ने आर्मीनिया की मदद के लिए BM-30 स्मर्च MBRL को बैटल ग्राउंड में उतार रखा है, लेकिन अब ईरान ने नागोर्नो काराबाख में 200 से ज्यादा करार टैंकों को कोहराम मचाने के लिए भेजा है। यकीन मानिए, ईरानी सेना का यह सुपर स्ट्राइकर अपने विस्फोटक अंदाज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आखिर कैसे, पहले आप जानिए। करार चौथी पीढ़ी का मेन बैटल टैंक है। ईरान के इस टैंक का कुल वजन 51 टन है। इसमें 125 mm 2A46M कैनन गन लगी होती है। टैंक में 12.7 mm और 7.62 mm की 2 मशीन गन भी लगी हैं। यह टैंक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। काराबाख में करार टैंक की मौजूदगी अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के लिए खतरे का सिग्नल है, क्योंकि जमीनी जंग में इस योद्धा का कोई तोड़ नहीं। ये बारूदी प्रहार इतना दमदार करता है कि पलक झपकते ही ये टैंक किसी भी टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। यानी नागोर्नो काराबाख की जंग हर नए दिन के साथ भीषण और विध्वंसक होगी, ये तय होता जा रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।